हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। और इसके लिए जो टेस्ट के इसके कन्वर्जेंस के टेस्ट के लिए जो हम लोग रूल यूज़ करते हैं उसको। तो अभी तक मैंने अपनी जो पहले 8 सीरीज़ दी थी उसमें सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ लिए थे। केवल एक ज्योमेट्रिकल सीरीज़ में आप प्लस माइनस साइन ले सकते थे, बाकी सारी सीरीज़ क्या थी, पॉजिटिव टर्म सीरीज़। तो अब हम लोग, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमारी सीरीज़ हमेशा पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हो। बहुत सारे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी होती हैं जिसमें प्लस माइनस ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में बढ़ता है। तो ऐसी सीरीज़ के लिए केवल एक ही रूल है, दैट इज़ लेबनीज़ रूल। ऐसी सीरीज़ का कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास केवल एक ही रूल है। तो हम लोग देखते हैं क्या होती है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ और लेबनीज़ रूल। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है? अ सीरीज़ विच हैज़ अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस साइन, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, और वो साइन भी कैसे होना चाहिए, ऑल्टरनेटिवली। तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास एक रूल है, दैट रूल इज़ कॉल्ड लेबनीज़ टेस्ट और लेबनीज़ रूल। तो लेबनीज़ रूल के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है, अवर सीरीज शुड बी ऑल्टरनेटिंग, दैट इज u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5, यानी हमारे साइन क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेटिंग होनी चाहिए। दूसरा, जो सीरीज है वो क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नेचर की होनी चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब है कि अगर आई और हम i प्लस वन निकाल लें तो i प्लस वन एट टर्म यानी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए फॉर एवरी i, यानी आगे जैसे जैसे जाएंगे सीरीज क्या होनी चाहिए, छोटी होती जानी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीज होना चाहिए। और थर्ड टर्म में हम देखेंगे कि अगर लिमिट का वैल्यू 0 है तो हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर लिमिट का वैल्यू नॉन जीरो है तो हमारी सीरीज क्या होगी, ऑसिलेटरी। हाँ, और अगर यहीं पे हमारी कंडीशन फेल हो जा रही है, अगर हमारी सीरीज डिक्रीजिंग ना होके कैसी हो रही है, अगर हमारी सीरीज इंक्रीजिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो आप यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिलाने फोकस करना चाहूँगी कि हमने सेकेंड स्टेप में क्या बोला, सीरीज़ क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग होने के बाद या तो लिमिट ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो, तो हमारा ज़ीरो होने पे क्या नेचर आएगा, कन्वर्जेंट, नॉन जीरो पे डाइवर्जेंट, वो सॉरी ऑसिलेटरी। और अगर मेरी सीरीज़ यहाँ पे डिक्रीजिंग ना होके क्या हुई, इंक्रीजिंग, तो मेरा नेचर कैसा हो जाएगा, मोनोटोनिकली, वो सॉरी मोनोटोनिकली अगर इंक्रीजिंग सीरीज़ हुई तो हमारी सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। फर्स्ट हमें ये सीरीज़ गिवन है प्रॉब्लम नंबर 1 में, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 4। तो सबसे पहली स्टेप में अवर सीरीज गिवन सीरीज इज अ ऑल्टरनेटिंग सीरीज। दूसरा क्या है, हमारी सीरीज क्या हो रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है, आप ये देख भी सकते हैं और इसको हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे। n का वैल्यू n प्लस वन से डेफिनेटली छोटा होगा, तो रूट n क्या होगा, रूट n प्लस वन से छोटा होगा। अगर हम इसको डिवाइड में कर दें दोनों साइड, तो 1 प्लस वन अपॉन रूट एन इज लेस देन 1 अपॉन रूट एन, तो इसका मतलब है यू एन प्लस वन क्या होगा, दिस इज यू एन प्लस वन एंड दिस इज यू एन। तो यू एन प्लस वन छोटा और यू एन बड़ा, यानी हमारी सीरीज क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो आप अपने मन से नहीं लिख सकते, आपको उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम एनेट टर्म की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी लिमिट कितनी है एनेट टर्म की, 0। तो हम बाय लेबनीज़ टेस्ट क्या लिख सकते हैं, हमारी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे 5 अपॉन 2 7 अपॉन 4 9 अपॉन 6 एंड सो ऑन। तो आप लोग इजीली देख सकते हो साइन कैसे, ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस। योर इन फर्स्ट स्टेप योर गिवन सीरीज इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अब हमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कोई आइडिया नहीं हो पा रहा, तो हम लोग के पास दो तरीके हैं, या तो आप n और n प्लस वन से कंपेयर करके देखिए, या फिर हम लोग के पास एक और वे है, हम क्या करते हैं un और un प्लस वन निकाल लेते हैं और दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो un टर्म क्या होगा, ऊपर के सारे टर्म्स क्या है हमारे, ऊपर के सारे टर्म्स हमारे हैं ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर भी क्या हो रहा है, दो स्टेप आगे के। तो हमारा ऑड नंबर किससे वेरी कर रहा है, 2n प्लस 3 फॉर्म से। n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 5, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 7। तो न्यूमरेटर हमारा कैसे वेरी कर रहा है, 2n प्लस 3 फॉर्म से, और डिनोमिनेटर कैसे वेरी कर रहा है, 2n। तो 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4 एंड सो ऑन। तो un का वैल्यू हमें निकल गया, n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस वन से, तो कितना आ जाएगा
2n+2+3 दैट इज 2n+5 और 2n+2 इन डिनोमिनेटर। तो अब मैं यहाँ पे मेरा कंपैरिजन मैं आइडिया नहीं लगा पा रही हूँ कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा, तो मैं क्या करूँगी, अब दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखूंगी। तो हमने क्या किया, un में से un-1 को माइनस किया। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम हमारे पास, आप रफ में इसको कर सकते हैं, 3/2n n+1 आया। और n हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमारी सीरीज 1 2 3 4 फॉर्म में बढ़ती है, तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। सो अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, un बड़ा है और un+1 क्या है, छोटा। un+1 छोटा है फॉर एवरी एंड इट इज ट्रू। आप n की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव। सो आवर सीरीज इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अब हम स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में हमें क्या करना, अपने nth टर्म की लिमिट निकालनी है। तो nth टर्म की लिमिट कितनी आ रही है, 1, और विच इज नॉन जीरो। तो हम लोग कौन से केस पे जंप कर गए कि अगर हमारी लिमिट क्या हो, नॉन जीरो, तो हम लेबनीज टेस्ट से क्या बोलेंगे कि हमारी सीरीज क्या है, ऑसिलेटरी टाइप की है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, 1/log2 log3 एंड सो ऑन। तो आप इजीली देख सकते हो, प्लस माइनस साइन है। तो इन फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हमारी सीरीज क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब आप देख सकते हैं टर्म कैसे बढ़ रहा है, 2 3 4। तो n और n+1 से हम कंपेयर कर सकते हैं अपने टर्म्स को। तो n छोटा होता है और n+1 फॉर पॉजिटिव n बड़ा होगा, क्योंकि n पॉजिटिव है। तो दोनों साइड वी विल टेक द लॉग एंड वी विल टेक द रेसिप्रोकल्स। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, un+1 छोटा है और un बड़ा है फॉर एवरी n। तो un+1 छोटा है तो हमारी सीरीज क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी लिमिट के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे un की, तो वो कितनी आएगी, log n। और log इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर का जैसे ही डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर का 1/n। तो ओवरऑल लिमिट विल बी 0। और जैसे ही हम लेबनीज टेस्ट से हम लोग क्या हमने अभी देखा कि लेबनीज टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपकी स्टेप 3 में लिमिट का वैल्यू 0 आ जाता है तो आपकी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की, अभी तक हमने जो सीरीज ली उसमें केवल n आ रहा था। हमने x वाली तो कोई सीरीज डिस्कस की नहीं, तो आगे चल के हम x वाली सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमें सारी सीरीज इलेबरेट या एक्सप्लेन करके दी हुई थी, अब हमें कॉम्पैक्ट और समेशन फॉर्म में सीरीज गिवन है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, समेशन फॉर्म में सीरीज दिया। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, तो अगर 1 लूँगी तो इवन मिलेगा, 1 to the power 0 is 1। 2 लूँगी तो फिर क्या आएगा, 1 to the power -1, यानी हमारे साइन कैसे चल रहा है, प्लस माइनस। सो हम लोग इस कॉम्पैक्ट फॉर्म से भी देख सकते हैं कि हमारी सीरीज क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज। आप n की जगह 1 2 3 पुट करके देख सकते हो, तो उससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि आपके प्लस माइनस साइन आ रहा है। उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि मेरी सीरीज इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो मेरे पास सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है, un और un+1 का डिफरेंस निकालना। तो un हम लोग अभी साइन पे नहीं जा रहे हैं, n क्या है, या n टर्म क्या होगा, n/2n-1, और n+1 टर्म क्या होगा, n+1/2n+2-1। तो कितना बचेगा, 2n+1। तो आप फाइनली एलसीएम लोगे, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम एंड डूइंग द कैलकुलेशन, आपको क्या मिलेगा, 1/2n-1 एंड 2n+1। तो n एटलीस्ट 1 से तो शुरू करोगे, तो 1 से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, और 2 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो हमेशा ये टर्म भी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये टर्म तो +1 होने की वजह से पॉजिटिव हो ही रहा है। तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है un एंड un-1 का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, un इज ग्रेटर देन un+1। तो un+1 क्या है, छोटा है, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होते जा रहा है, छोटे होते जा रहे हैं। तो मेरी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होते से ही हम क्या करेंगे, अपने थर्ड स्टेप पे जंप कर देंगे और लिमिट un की निकालेंगे। और लिमिट un हम लोग देख सकते हैं वो कितनी आ रही है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म को आपको अवॉइड करके चलना है। तो उसके लिए आपके पास लिमिट के बहुत सारे तरीके हैं, उनको निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल, डिवाइडेड बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड सो ऑन, आई विल नॉट गो फॉर देम। तो लिमिट मेरी कितनी आ गई, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आया तो लेबनीज टेस्ट से इसका नेचर कैसा हो गया, ऑसिलेटरी टाइप का हो गया।
तो आपने अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में सीरीज दी थी, उसके लिए भी टेस्ट देख लिया हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें एक्स भी गिवन है। एक तो सीरीज कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिवन है और साथ साथ एक्स भी गिवन है, बट एक्स के लिए कंडीशन भी गिवन है कि एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव सीरीज। तो एक्स पॉजिटिव है और 1 को जैसे ही वैरी करोगे तो प्लस माइनस। और हमारी हाँ एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2। ज़रूरी नहीं है हर बार सीरीज़ 1 से ही शुरू हो, 2 से 3 से, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं से भी अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीरीज़ में, 2 से। हमारे ऊपर है हम कभी किसी भी टर्म से अपनी सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़ है तो 1 to infinity, 2 to infinity, 3 to infinity, अगर एक दो टर्म नहीं भी लिए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो अगर मैं 2 रखूँगी तो 2n-1 मेरे पास क्या आएगा, माइनस साइन, फिर 3 रखूँगी तो प्लस साइन। तो क्लियरली मुझे क्या मिल रहा है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ मिल रही है, तो गिवन इज अ अल्टरनेटिंग सीरीज़। फिर हम क्या करेंगे, un और un+1 का डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं माइनस साइन को इग्नोर करके चल रही हूँ तो x⁴n/n-1 x⁴n+1/n+1 इंटू n आएगा यहाँ पे। अगर मैं n को रिप्लेस करूँ n+1 से तो यहाँ n+1 हो जाएगा और n+1 - 1 यानी n बचेगा। देन अब मैं क्या करूँगी, x⁴n आउटसाइड आ जाएगा, मेरा कॉमन वेक्टर है, और n और n+1 एंड x n-1 बचेगा यहाँ पे, और एलसीएम में n-1 आ जाएगा। और मेरा क्योंकि n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2, क्योंकि मुझे सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, 2 और उसके आगे हम जाएंगे तो n की वैल्यू मेरी क्या है, 2 से बड़ी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे n का वैल्यू 2 से बढ़ा लूँगी तो आप 3 के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2, या मैं 3 लेके चल रही हूँ, 2 के लिए भी हम चेक कर लेंगे। तो 3+1 यानी 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 - 1 यानी 2, 4 - 2x, और x का वैल्यू क्या है, लेस देन 1, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब मैं इसको 2 के लिए भी ट्राई करवा देती हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 रखने से -x, तो 3 - x, और x क्या है, लेस देन 1 है, तो अगेन ये टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप अगर कंफ्यूजन है तो आप n की 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। तो हमारा ये डिफरेंस क्या बन गया, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, un इज ग्रेटर देन un+1, यानी un+1 क्या है, छोटा है, यानी हमारी सीरीज अगेन क्या हुई, डिक्रीजिंग नेचर की हुई। अब मैं क्या करूँगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकालूंगी। इन्फिनिटी पे लिमिट निकालते से ही मेरी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बाय लेबनीज रूल आपको टेस्ट का नाम मेंशन करना कंपलसरी है। सो बाय लेबनीज टेस्ट हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। तो आपने अभी तक देखा कि हमारे सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे, कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नेचर पे। और अगर एक भी सीरीज़ का नेचर इंक्रीजिंग टाइप का होता तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देते कि हमारी सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट के बारे में मैंने डिस्क्राइब करना नहीं किया था, बट मैं वर्बली आपको बता देती हूँ। सीरीज डिक्रीजिंग होगी तो कन्वर्जेंट या ऑसिलेटरी बिहेवियर होगा, और सीरीज जैसे ही आप इंक्रीजिंग लोगे तो आपका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जेंट टाइप का होगा। तो अगर आपको अल्टरनेटिंग टेस्ट और उससे रिलेटेड लेबनीज रूल समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।